एक बात ये कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है उस वादे पे वो कायम रहेंगे और उस काम को पूरा करें। केजरीवाल तो इतना बड़ा नौटंकीबाज है, इतना बड़ा नौटंकीबाज है, इसकी जिंदगी 10 साल तो केवल बीजेपी से लड़ने में ही चलेगी। मोदी जी आज से 15 साल पहले आए होते ना, आज चीन की बराबर में 1-2% ही कम होता। नेहरू जी की सरकार में थे सब ये देश विरोधी आतंकवादी घटनाएं। अमेरिका को देख लो, आज सारे अपने देश को सुरक्षित कर रहा है, यहाँ से भी घुसपैठिए निकाले जाए, इसलिए वोट कर रहे हैं मोदी जी को। जैसे ट्रम्प ने घुसपैठिए निकाले हिंदुस्तान से और बेड़ियों में डाल के भेज रहा है। जो तमाम चीजें थी वो गलत थी अरविंद केजरीवाल की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत चीजें थी। और भाजपा ने भाजपा ने कहा वही जो चीजें हैं वो सारी सुविधाएं हम भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब भाजपा भी गलती करेगी। एक बात सुनो भैया, केजरीवाल के रीजन मैं खुद उसका पीड़ित हूँ, मेरे मीटर कनेक्शन इन दोनों की लड़ाई में। अभी भी झा जीता हुआ है आपकी तरफ से। हाँ, झा जीता हुआ है, अभी भी जीता हुआ है, अभी भी जीता हुआ है। अभी भी दिल्ली जीता हुआ है। जनता ने विरोध नहीं करा आपकी वाली। सुनो, तो वोट जीत। भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही मुसलमानों को एक अलग निगाह से देखा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान इस देश के अंदर एक बहुत अच्छे मन से रुका था। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो नसीमा तस्लीम नहीं थी, बाय चांस नहीं था मुसलमान, बाय चॉइस था मुसलमान। मुसलमान बाई चॉइस है, हिंदुओं के पास कोई चॉइस नहीं थी। तो यही रहना आपको था। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है? बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती है। इसी देश के अंदर मुसलमान ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम किसी जगह का नाम बदल दें। वो रामपुर में भी रहता है, सीतापुर में भी रहता है और उसी मोहब्बत के साथ रहता है। आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार आई है तो मुस्तफाबाद का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं गधा पालो, उसका नाम गुलफाम रख लो, वो गुलफाम तो नहीं बन जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी असल में इस देश के हिंदुओं की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। वो क्या कर रही है, वो मुसलमानों के नाम का चारा लगा करके हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। हिंदुओं को अच्छी व्यवस्थाएं दे, हिंदुओं को अच्छी सुविधाएं दे। इसी अर्बन हॉस्पिटल के अंदर जब मेरी बच्ची भर्ती हुई थी ना, मेरे घर में डिलीवरी हुई थी, तो हिंदू औरतें और मेरी वाइफ भी एक ही बेड के ऊपर 3-3 पड़ी हुई थी। बांग्लादेश में कितना कत्लेआम क्या कहीं बोला इन लोगों ने? बांग्लादेश में सुनो, पाकिस्तान में कितना कत्लेआम तो मणिपुर में भी हुआ है। कश्मीर का भला हो गया, कश्मीरी लोगों का भला हो गया, कश्मीरी पंडितों का भला हो गया। वो भी पहले अपनी जेब भरेगा, फिर वो जनता के लिए देगा। तो मतलब 10 साल बाद बीजेपी आ रही है तो अपनी जेब भरेगी, आप ये कह रहे हैं नेता? मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो बात नहीं कह रहा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कल जो है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करा है और इस विजय के बाद कौन सा चेहरा होगा ये अब तक रिवील नहीं हुआ है। हम इस समय रामलीला मैदान जो है दिल्ली का वहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखेंगे और बड़े जो चेहरे हैं भाजपा के वो आप देखेंगे, तमाम जो है होर्डिंग्स यहाँ लग गई हैं, क्योंकि एक बड़ा मोदी का जो फेस है वो जो दिल्ली के अंदर विजय प्राप्त करी है बीजेपी ने, मोदी का चेहरा उसमें अहम भूमिका मोदी साहब ने निभाई है। उनके नाम पे ही चुनाव लड़े जाते हैं। कुछ यहाँ लोग मिल गए हैं, अभी जो है पूरी तैयारियां जो हैं वो अंदर चल रही हैं, कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्या इस बार रहा, क्योंकि आकलन ये था इस बार जो आम आदमी पार्टी थी उसको हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री बस सुविधाएं, पढ़ाई, स्कूल, ये सब चीज़ें शायद पसंद इस बार नहीं आई हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम, पिपरा धोरैया, बांका, बिहार से। खुर्शीद जी बिहार से हैं, दिल्ली क्या कर रहे हैं? 2002 से मैं पंजाब रहता हूँ। अच्छा, और जब यह पहला चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी, नहीं अभी पहले मुझे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। ये इलेक्शन का माहौल है। हाँ। वैसे इलेक्शन 26 तारीख को आया था, मैं पंजाब से। हाँ। सरकार जनता ने जनादेश दी बीजेपी को। कल शपथ ग्रहण है। आप दिल्ली के वोटर हैं या नहीं? दिल्ली का नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, बिहार से हूँ, पंजाब रहता हूँ। अच्छा, पंजाब आप रहते हैं और दिल्ली में आए हैं आप, वोटर दिल्ली के नहीं है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए हैं? समारोह देखने आए सबको हैं? अधिकार है हर जगह। समारोह देखने आए हैं? शपथ समारोह देखने आए हैं? दिल्ली वासी, आप दिल्ली से हैं? क्या नाम है? शमीम। क्या लगता है आपको, कल समारोह है, भाजपा ने अपनी जीत हासिल करी है, क्या लगता है आपको कि जो भाजपा जीती है आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है? तमाम अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब पे मैंने काम किया है। क्या लगता है दिल्ली वासियों को पसंद नहीं आया? एक बात ये कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है उस वादे पे वो कायम रहेंगे और उस काम को पूरा करें। प्रधानमंत्री जी ने क्या वादा किया? उन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान। इलेक्शन से पहले कहा था उन्होंने, जहाँ झुकी होगी वहीं मकान होगा, ये कहा था उन्होंने। और यही हम चाहते हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान, किसी की तोड़ा पोड़ी न हो। और जो जहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग बस्ती वाले डर रहे हैं
कि प्रधानमंत्री सरकार आ गई, क्या कैसे कुछ क्या होगा। लगता है आपको कि यार, यहाँ पे चमन का मुस्तफाबाद चमन में लगा अभी हमारा इलाका वीडियोस जो हैं दिल्ली के बाहर आ रहे हैं, मुस्तफाबाद के आ रहे हैं और कई जगहों के आ रहे हैं कि बुलडोजर वहाँ चल रहा है। आपको लग रहा है एमएलए बनते ही मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बात आ रही है, वो बड़ा तूल पकड़ा हुआ है उस बात में, और जिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है इसके झुग्गियों बारे पे। में सर मुझे मालूमात नहीं वहाँ के चेंज करने के बारे में। जब अच्छा, सरकार आई तो जाहिर सी बात है वो चेंज करेगी। अच्छा, आपको लगता है चेंज होना चाहिए? अमरोहा था वो पूरे नगर कर दिया। इससे जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है? ये जो पुराना नाम पुराने छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है, उसको फिर बाद में मिस्टेक आ गई, नाम बदलने में दिक्कत आती है। नहीं, बस इससे ये है। जनता को क्या बेनिफिट है? ये तो जनता को पता होगा भाई क्या benefit मिला। आप भी एक जनता हो, आपके मुझे तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। मुझे कोई फर्क क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे? अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। यहीं दिल्ली के ही हैं? दिल्ली में कल यहाँ पे पीछे आप जो रामलीला ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। अभी तक चेहरा साफ नहीं है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुना है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे भाई इस बार महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम किया है, क्या लगता है आपको? सुनो, ये केजरीवाल तो इतना बड़ा नौटंकी बाज है, इतना बड़ा नौटंकी बाज है, इसकी जिंदगी 10 साल तो केवल बीजेपी से लड़ने में ही चलेगी। इसके विधायक के पास जाओ, मैं खुद पुरानी में मेरा अपना वो है, मीटर लगने के चक्कर में इसके विधायक के पास गया था, संजीव झा के पास। बोलता है क्या भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अबे भाई तब तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो जनता तो बेवकूफ है, तो तुझे जिता रही है। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फायदा क्या है? इससे बढ़िया केंद्र में जो सरकार उसको लाया ना, जो शीला दीक्षित कहते थे, शीला दीक्षित की केंद्र में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी, था ना ऐसे ही। दिल्ली वाले 30% बेवकूफ तो हर देश में पाए जाते हैं। दिल्ली में चाहिए ही सरकार वही जो केंद्र में हो, जो उसका जो काम हो। 10 साल दिल्ली बहुत पीछे हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है और किन किन चीजों पे काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? एक बात सुनिए, मोदी जी आज से 15 साल पहले आए होते ना, आज चीन की बराबर में 1-2% ही कम होता। मोदी जी को देश हित के लिए लाया गया चीन से है। तो कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं, चीन 15 ड्रोन साल से पहले। चीन ड्रोन से अपना देश बना रहा है 15 साल पहले आते तो ये भी बनता। और हमारे तो कुंभ में लोग कुचल के मरे जा रहे हैं। अच्छा सुनो, अच्छा एक बात सुनिए, सारी आस्था मोदी जी के राज में ही जगी है। 70 साल से भी तो कुंभ लगता आ रहा है। ये तो कह रहे हैं 140 साल बाद सुनो है। तो सुनो, 140 हर 12 साल, आपको नहीं पता है? ये महाकुंभ है ना? सुनो, महाकुंभ 2007 में भी आजम खान का बयान आया कि वो टोपी वाले ने 2 करोड़ लोगों का 2 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा था। 2 करोड़ अरे ये 60 करोड़, कोई फर्क नहीं है। अब मैं वही पूछ रहा सैलाब हूँ। है ये सुनो सही बात हो रही है ये दिल्ली की। गारंटी, ये अभी आपने तो कहा महाकुंभ की बात तो आप ही ने छेड़ी है, ये गारंटी है। मैं तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है चीन से आप कंपेयर कर रहे हैं, चीन से तो बहुत पीछे हम लोग। वो तो है, तो कारण है ना। 70 साल नेहरू जी की सरकार में थे सब ये देश विरोधी आतंकवादी घटनाएं। आज देखो अमेरिका को देख लो, आज सारे अपने देश को सुरक्षित कर रहा है। यहाँ से भी घुसपैठिए निकाले जाए, इसलिए वोट कर रहे हैं मोदी जी को। जैसे ट्रम्प ने घुसपैठिए निकाले हिंदुस्तान से और बेड़ियों में डाल के भेज रहा है। देश की सुरक्षा पहले है। ये यहाँ के मुसलमान है, इस देश का इस मुसलमानों का है या बांग्लादेश तारों के नीचे उनका है? इस देश में भी होना चाहिए सुरक्षित। अगर इस देश की सुरक्षा, चीन में जाके देखो, इसीलिए वोट टमाटर चीन में हम वोट नहीं कर रहे हम लोग। चीन में क्यों देखेंगे? मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, चीन को क्यों देखेंगे? आज कभी सुना बम ब्लास्ट दिल्ली के अंदर कभी अब नहीं होते बम ब्लास्ट हिंदुस्तान में? अब नहीं आतंकी हमले होते हैं? आपने सुना? अरे आपको पता ही नहीं इसका मतलब? बिल्कुल। और क्या क्या हुआ? कश्मीर में हो रहा है, गलवान में हुआ, कश्मीर में हुआ। कब हुआ? वो भाजपा सरकार में हुआ ना। एक तो भैया एकदम ही 100% की, मतलब ये तो देखो ना कश्मीर ये नहीं होता। अच्छा ये बताओ अभी जो है दिल्ली, अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात हो रही है। सुनो कश्मीर सुनो सुनो मेरी बात, भटकाओ नहीं। दिल्ली के सीएम का, अब तक तो कई स्टेट कश्मीर बन चुके हैं। दिल्ली के सीएम की बात हो रही है। देखो कश्मीरी पंडित का आज भी बुरा हाल है। वो अलग डिबेट है जो आप कर रहे हो, वो अलग डिबेट है। कश्मीरी पंडित का बुरा हाल है, इसलिए लाया जा रहा है देश हित के लिए। दिल्ली के हित के लिए कह रहे हैं, दिल्ली के हित की बात कर रहे हैं। जो तमाम चीजें थी वो गलत थी अरविंद केजरीवाल की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत चीजें थी। और भाजपा ने, एक सेकंड, भाजपा ने कहा वही जो चीजें हैं वो सारी सुविधाएं हम भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब भाजपा भी गलती करेगी। एक बात सुनिए,
भैया केजरीवाल के रीजन मैं खुद उसका पीड़ित हूँ, मेरे मीटर कनेक्शन इन दोनों की लड़ाई अभी भी में। झा जीता हुआ है आपकी तरफ से। हाँ, झा जीता हुआ, अभी भी जीता हुआ, अभी भी जीता हुआ है। अभी भी दिल्ली जीता हुआ है। जनता ने विरोध नहीं करा आपकी वाली। सुनो, तो वोट जीत के बेचारा वो निकल गया, किस्मत का था, निकल गया वो। पर ये देखो ना, ये लोग लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे, इसमें नुकसान किसका होता था? चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा सर मेरा नाम है अफजल भारती। एक मिनट। दिल्ली के वोटर हैं। हाँ, मैं दिल्ली का वोटर हूँ, मेरा नाम अफजल भारती अफजल है। जी ये बताएं, अभी हम आए हैं यहाँ पे, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, कल यहाँ पे सीएम का चेहरा आएगा और पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की हार हुई, तमाम वो कहते रहे, आज भी वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मैंने 10 साल भरपूर सेवाएं दी हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे काम किया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे का रीजन? सर अगर आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे तो मैं बहुत अच्छी तरह अपनी बात रख पाऊंगा। देखिए, जिस शख्स ने इस देश का संविधान लिखा, जिस शख्स ने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, भीमराव अंबेडकर साहब, वो इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन हार गए थे। ठीक है सर, इलेक्शन हार और जीत से कुछ नहीं होता है। जो वो संविधान की एक कील ठोक के गए, वो जालिम और दुश्मनों के सीने में आज भी ऐसे ठुकी हुई है कि बाबा भीम साहब रहें या ना रहें, आज भी उनको उनकी नानी याद दिलाती उन्होंने। एक मिनट। दूसरी बात यह है, जहां तक आता है सवाल, भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही मुसलमानों को एक अलग निगाह से देखा जाता है। ठीक है सर, मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान इस देश के अंदर एक बहुत अच्छे मन से रुका था। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो नसीमा तस्लीम नहीं थी, उसका बाय चांस नहीं था मुसलमान, बाय चॉइस था मुसलमान। मुसलमान बाई चॉइस है। हिंदुओं के पास कोई चॉइस नहीं थी। हिंदुओं से ये नहीं कहा गया था कि आप यहाँ से चले जाओ तो आपके लिए कोई दूसरा देश है। मुसलमानों के पास चॉइस थी, या तो पाकिस्तान जाओ या हिंदुस्तान रहो। हिंदुओं के पास कोई चॉइस थी ही नहीं, उन्हें तो यही रहना आपको था। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है? बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती है। अगर वो नहीं करती तो आज उसके वोटरों के अंदर इस तरह की भावना नहीं आती कि बांग्लादेशियों को जो है वो यहाँ पर जो है बांग्लादेशी बताने लगे, बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस देश का मुसलमान हमेशा हिंदुओं के साथ रहना चाहता। इंदिरा गांधी हिंदू थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, अरविंद केजरीवाल हिंदू थे, इस देश के जो मदन लाल खुराना थे वो हिंदू थे। कोई मुसलमान इस देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना। मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो भाई कह रहे हैं मुस्तफाबाद का जो नाम बदलने की बात आ रही है, ठीक है, इसी देश के अंदर मुसलमान ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम किसी जगह का नाम बदल दें। वो रामपुर में भी रहता है, सीतापुर में भी रहता है और उसी मोहब्बत के साथ रहता है। लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार आई है तो मुस्तफाबाद का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं गधा पालो, उसका नाम गुलफाम रख लो। वो गुलफाम तो नहीं बन जाएगा ना, गधा तो गधा ही रहेगा। तो आप अगर कुछ ये चाहते हो कि आप मुस्तफाबाद का नाम बदल करके, देखिए भारतीय जनता पार्टी असल में इस देश के हिंदुओं की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। वो क्या कर रही है, वो मुसलमानों के नाम का चारा लगा करके हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। जैसे मछली पकड़ने के लिए लोग जरा सा कीड़ा लगाते हैं ना, ऐसी वो मुसलमानों को कीड़ा समझ करके लगा देती है और उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लगा करके हिंदुओं को कर रही है। अगर उसे कुछ करना है हिंदुओं के लिए तो पहले वो हिंदुओं को अच्छे अस्पताल दे, हिंदुओं को अच्छी व्यवस्थाएं दे, हिंदुओं को अच्छी सुविधाएं दे। इसी अर्बन हॉस्पिटल के अंदर जब मेरी बच्ची भर्ती हुई थी ना, मेरे घर में डिलीवरी हुई थी, तो हिंदू औरतें और मेरी वाइफ भी एक ही बेड के ऊपर 3-3 पड़ी हुई थी। उसी दिन देश का क्रिकेट था, तो जब उस दिन देश का क्रिकेट हो रहा था तो 3-3 लोग एक ही बेड पे पड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के लिए एक बेड था और मुसलमानों के लिए 4 बेड थे। एक सेकंड, एक आपको रोकूंगा। आप कह रहे हो सबसे ज्यादा सब्सिडी कौन ले रहा है और देश को खोखला कर दिया? मुसलमानों ने, आपका कहना मुसलमान है? का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, सुनो मेरे देश कौन ले रहा है सब्सिडी? कौन ले रहा है? अच्छा पहले मेरी बात सुनिए, अभी सरकारी अस्पताल है यहाँ पर जीबी पंत, जाके चेक करो कौन सबसे ज्यादा ले रहा है। ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोध, हिंदू के वो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, या मुसलमान तो 14% है। अभी इन्होंने ये बात कही थी, सुनो तो, बांग्लादेशी बड़ा लॉजिकल, बड़ी लॉजिकल, वही बोलना, बड़ा लॉजिकल चीज कह रहा हूँ। मुसलमान 14% है, बाकी जो 80% से ज्यादा वो कौन है? हिंदू है। हिंदू है। जो सुविधाएं ले रहा है, मतलब 100 अगर मरीज आ रहे हैं उसमें से 14 ही तो मुसलमान है, बाकी जो 80 से ऊपर है वो तो नॉन मुस्लिम है ना। तो आप जो बुराई कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुसलमानों की संख्या तो बड़ी कम है, तो कैसे मुसलमान प्रभावित कर रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप कैसे कह रहे हो मुसलमानों की संख्या? 2 मिनट सुनो सही। मुसलमानों की संख्या क्या नाम है? श्यामलाल जी। श्यामलाल जी दिल्ली के वोटर हैं। से हैं वोटर। एक के साथ एक वाली अभी तक इतनी एक रखी हुई है। हमारे मुस्लिम भाई वो हिंदुओं के साथ जुड़े हैं,
पी रखी है आपने? नहीं पी रखी कुछ भी कराओ। पी रखी है। आप मत बात करो, तो दारू पी रखी है आप। केजरीवाल वाली एक वाली एक आज भी रखी है उनके पास। नहीं तो अभी आप मत बोलो। इन भाई 2 मिनट चुप रहो। ये भाई की मैं बात का वो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप देखो, मुस्लिम जो है अपने टारगेट का पक्का होता है। ये 4 जगह से निकल के आएंगे, इनका निशाना एक रहेगा। हमारे में क्या है, जातिवाद में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये भाई कह रहे थे बांग्लादेश को यहाँ से, यार एक चीज बताओ, बांग्लादेश बोला इन्होंने, पूछिए बंगाल वालों को बांग्लादेशी कहने लगे। भाई बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इस देश की सुरक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? एक चीज बता, ये कह रहे हैं कि सारा भाईचारा, सुनो, इस सारा भाईचारा इस देश को चाहिए। बांग्लादेश में कितना कत्लेआम क्या कहीं बोला इन लोगों ने? बांग्लादेश में सुनो, पाकिस्तान में कितना कत्लेआम तो मणिपुर में भी हुआ है। सुनो तो सही, कत्लेआम मणिपुर में भी हुआ है। उतने % वहाँ थे, कत्लेआम मणिपुर में भी हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेट इनके मणिपुर में क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री अभी? तो भाई मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। सब जगह सुनो, 100%। आप एक चीज बताओ, इनके 56 देश है, ठीक है ना। 2-4 स्टेट होंगे जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल है, बाकी में देखो क्या हाल है, मार काट यही है। किसी को रहने देते हैं? किसी सिख को, ईसाई को, हिंदू को अपने मुल्क में बताओ। सिख को भी खालिस्तानी बोला जाता है। आप ज्यादा दूर कहाँ जाइए, कश्मीर जाइए ना। लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब ही यही है, और कुछ नहीं है। कश्मीर का भला हो गया, कश्मीरी लोगों का भला हो गया, कश्मीरी पंडितों का भला हो गया। आप क्या नाम है आपका? मेरा इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन, यहीं के दिल्ली के वोटर हैं आप? दिल्ली। अभी नॉर्मल हम आए हैं यहाँ पे, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल गए गेट पे। कल यहाँ पे सीएम चेहरा डिक्लेयर हो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखो सर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की हार हुई, भाजपा की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल आज भी ये कह रहे हैं कि हमने जो चुनाव लड़े उस पे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पे, फ्री बस, इन चीज़ों पे हमने मुद्दे बनाए। दिल्ली की जनता जो है उसने नकार दिया, क्या लगता है? ये गलत है। देखिए, केजरीवाल जी ने जो दिया वो भी जनता के लिए था। बीजेपी आज आ रही है, बीजेपी जो देगी वो भी जनता के लिए। हम जो कहेंगे वो बात कहेंगे जो ईमानदारी यही है कि जब हम अपने नेताओं को चुनते हैं ना, तो वो जनता के हित में काम करें, वो तो है बात। अब अगर हमारे नेता ही जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसके, देखिए मैं कहता हूँ, एक गरीब आदमी खड़ा हो जाए, वो भी पहले अपनी जेब भरेगा, फिर वो जनता के लिए देगा। तो मतलब 10 साल बाद बीजेपी आ रही है तो अपनी जेब भरेगी, आप ये कह रहे हैं नेता? मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं आम बात कह रहा हूँ कि जो भी सरकार आए इससे मतलब नहीं है। मतलब है दिल्ली के अंदर काम अच्छे हों। अगर इन्होंने शिक्षा दी है तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, साफ सफाई को बढ़ावा दिया जाए। इनका कहना है कि जी हिंदुस्तान में हिंदू की आबादी कम है, तो भाई अगर हिंदू की आबादी कम है तो मुसलमानों ने जिता दिया बीजेपी को। अब मुसलमान चाहती है कि सब काम करें। चलिए देखिए, तो तमाम जो आपने लोगों के विचार सुने, इस समय जो है ये रामलीला मैदान जो है मेरे पीछे है, और तमाम कुछ लोग गेट के पास हमें मिल गए थे, तो एक विचार जानने की कोशिश करी कि दिल्ली के वोटर्स ने जो बदलाव किया है उसके पीछे क्या सोचते हैं। बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं मोदी जी के नाम पे दिल्ली वासियों को। अब क्या कुछ रहेगा, नया सीएम कौन होगा, और जिस तरह से सीएम बनने से पहले ही जो चीज़ों के अंदर आप बदलाव देख रहे हैं, चाहे वो मुस्तफाबाद का नाम हो या और चीज़ें हों, उसका आगे रुझान क्या रहेगा और कितना हार्ड कोर काम होगा दिल्ली के अंदर, निष्पक्ष होगा या कहीं ना कहीं जो रिलीजन को लेके हमेशा सवाल उठते आए हैं उसी चरम में ये चलता रहेगा। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।